इस समय देखे 111, 74, 111 यानी कि 199 में अगर 111 तो सरकार यहां तो बन गई भारतीय जनता पार्टी की। चलिए इधर चलेंगे, इधर मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 116 में अगर भारतीय जनता पार्टी 116 सीटें ले लेती है तो यहां पर भी लगभग 116 ही है मैजिकल फिगर, 116 ही है मैजिकल फिगर। तो यहां पर भी अभी तक के हिसाब से, हालांकि आंकड़ा बदल सकता है और जब नंबर आएंगे आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर भी बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। नीचे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 46, 90 अगर है तो मैजिकल फिगर हुआ 46, 46 यानी कि हाफ वे मार्क से एक ज्यादा। और ये सारे आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदीप, कंफर्म्ड सिर्फ राजस्थान है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, क्या कंफर्म्ड है छत्तीसगढ़? मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान बीजेपी के लिए कंफर्म्ड अभी तक के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से। क्या वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए क्या उतना कंफर्म्ड? प्रदीप अमन जी, ये कंफर्म नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी 100% जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बना रही है। डेफिनेटली उसको एज आउट है, क्योंकि कई सीट्स जो है पर्टिकुलरली उनकी मार्जिन बहुत कम है। अगर आप छत्तीसगढ़ चुनाव को एनालाइज करेंगे तो 1 से 1.5% का वोट शेयर होता है। तो जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी 42 से 53 सीट्स के बीच में रह रही है। तो अगर मान लीजिए ऐसे हाइपोथेटिकल ऐसे अगर जो क्लोज मार्जिन सीट्स, अगर वो क्लोज मार्जिन सीट्स के अंदर 100, 200, 500, 600 वोट से अगर भारतीय जनता पार्टी एज आउट कर देती है तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी 42, 43 पे रहे और कांग्रेस 44, 45 पे रहे। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट कांग्रेस पार्टी को लीड ज्यादा मिलती हुई दिख रही है। 3 से 4 सीट्स कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। पर ऐसा नहीं है अमन जी, जैसे 2018 के अंदर आपने देखा था जो एक तरफा चुनाव था जिसमें बीजेपी 20 सीट से नीचे आ गई थी और कांग्रेस पार्टी 60 से ऊपर चली गई थी। क्योंकि जो सरजुगा और बिलासपुर का संभाग है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट पड़ रहा है, ओबीसी का वोट ज्यादा मिल रहा है, एसटी वोट्स में ज्यादा कांग्रेस पार्टी लाते हुए दिख रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और एससी वोट के अंदर जो है वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एससी वोट के अंदर कांग्रेस पार्टी के बजाय बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन प्रदीप, थोड़ा राजस्थान का मैं एक बार फिर से यहां पर ये जानना चाहूंगी, क्या जो नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें बीजेपी सीधा सीधा सत्ता पर काबिज होती है, इस एग्जिट पोल्स के जरिए नजर आ रही है, जो एजेंसीज का सर्वे यहां पर सामने आया है, उसके पीछे क्योंकि समीक्षा भी होती है, जीत की भी समीक्षा होती है, हार की भी समीक्षा होती है, लगता है ये सिर्फ परंपरा है या फिर कांग्रेस का जो मतभेद मनभेद में बदला इन 5 सालों में वो वक्त वक्त पर बार बार सामने आया, ये उसका नतीजा भी हो सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं जमीन पे तो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जो बहुत बड़ा मुद्दा जा रहा है वो युवा वोट जो है इस बार राजस्थान के अंदर वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। और युवा वोट के साथ में अगर उदयपुर के संभाग की बात करी जाए और कोटा पे संभाग की बात करी जाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। और करप्शन भी जो एक मुद्दा है वो देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कैंडिडेट्स के करप्शन जो है एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं जोधपुर संभाग की भी बात करूं, उस संभाग के अंदर अगर जोधपुर के जिले की बात करूं 10 सीट आती है, उस 10 सीट के अंदर भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के जोधपुर के अंदर भी स्वीप कर रही है, वहां भी बीजेपी डेंट बनाते हुए दिख रही है। तो राजस्थान का जो रिवाज है वो रिवाज कायम है। मेजॉरिटी गुज्जर जाट वोट जो है और बाकी ओबीसी का वोट है वो बीजेपी को पड़ रहा है। बीजेपी राजस्थान के अंदर एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाएगी। प्रेम शुक्ला, ये जो कथित इंडिया अलायंस था, अभी मैं कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें भी सिर्फ टवल हुआ, ये जो कथित इंडिया अलायंस का पहला एसिड टेस्ट यही चुनाव, और उस पहले ऐसे टेस्ट में क्या ये रेफरेंडम मान सकता हूं मैं इंडिया अलायंस को लेकर? और अगर ये हाल है सब मिलकर भी लड़े, ये सारे मिल गए तब भी ये हाल है अभी के हिसाब से। अब हो सकता है एग्जिट एग्जैक्ट ना हो, लेकिन ये क्या इंडिया अलायंस को लेकर उनके लिए भी नतीजे हो सकते हैं? उनका भी ये पोल है, इंडिया अलायंस का भी पोल। प्रेम शुक्ला, देखिए, इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज है नहीं। दरअसल यूपीए इतना कलंकित हो चुका था कि उससे किसी तरह से पीछा छुड़ाना कांग्रेस की मजबूरी थी, इसलिए एक कागजी अलायंस का प्रयास किया गया। आपने देखा जिस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस के नेताओं के लिए चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह से कमलनाथ उनके लिए अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव में उतरी, वो साफ तौर पर बता रहा है कि इंडिया अलायंस जैसी कोई इकाई है नहीं। कुछ कांग्रेस प्रयास कर रही कि किसी तरह से वो जो है बैसाखियों का सहारा लेकर खड़े हो सके, लेकिन बैसाखियां भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस की दारुण पराभव के सामने दिखाई दे रही, जिन राज्यों में पिछली बार, इन तीनों राज्यों में तो स्पष्टता से कांग्रेस जीती थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इस चुनाव में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के कगार पर खड़ी है। लेकिन प्रेम जिस शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में वो दावा नजर नहीं आ रहा है। आपके तमाम स्टार प्रचारकों ने बहुत दावा किया था, 116 या 119 नहीं, इससे भी बड़े बड़े दावे हुए थे। ये तो कांटे की टक्कर अब भी हुई ना, 111,
एग्जिट पोल के हिसाब से 116 आपके पास में, ये तो कांटे की टक्कर है। एग्जैक्ट पोल जब आएगा रिजल्ट तो बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 130 से अधिक सीटें पाएगी और कांग्रेस जो है वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। उनका जो है आंकड़ा वो 100 के भीतर ही रह जाएगा। और स्वयं कमलनाथ की सीट फंसी हुई है। कमलनाथ 5 दिन छिंदवाड़ा में लगातार बैठे रहे, दिवाली के बाद तो छिंदवाड़ा छोड़ा ही नहीं हो। ठीक है, 3 दिसंबर को किसकी दिवाली यहां पर मनती है और कौन आखिरकार इस दिवाली को सिर्फ दूर से देखता है, अमन, ये भी मालूम चल जाएगा। इंतजार 3 दिसंबर का, लेकिन क्योंकि ये टारगेट महापोल है न्यूज़ 18 इंडिया का, जिसमें तमाम एजेंसीज के आंकड़े इस वक्त सामने हैं कि कौन सत्ता में आ रहा है और कौन सत्ता से दूर, कोसों दूर जा रहा है। और देखिए, राजस्थान में कंफर्म एग्जिट पोल के हिसाब से बता रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपके सामने है। अभी का आंकड़ा बीजेपी का आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 116 है। और अगर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करना जरूरी, छत्तीसगढ़ में मामला नेक एंड नेक।